ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। देखिए, ये तो वाक्य तो बड़ा सरल सा है। न च माम तानि कर्माणि, मैं जो भी वो तानि कर्माणि, वे जो सभी कर्म हैं वो हे धनंजय वो मुझे नहीं बांधते। निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम सक्तम। अब उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। तो जो जितने भी वो तेषु कर्मसु, जितने भी वो कर्म हैं, कौन से कर्म? जिन कर्मों के कारण व्यक्ति बंधता है, वो व्यक्ति को तो बांधते हैं, सामान्य व्यक्ति को तो बांधते हैं, लेकिन मुझे नहीं बांधते। क्या अर्थ हुआ? तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान ने कहा कि जो लोग हैं, जितने भी भूतानी सर्वभूतानी जितने भी लोग हैं, उनको मैं उनकी प्रकृति के वश में होके जो जिस स्वभाव को वो अंगीकार करते हैं, उस स्वभाव के अंगीकरण के इसके नियम के अनुसार जैसा स्वभाव, मैं वैसा जीवन उनको देता हूं। तो और ये बात उन्होंने जीवन देने का अर्थ ये हुआ, जीवन देने के अर्थ भी दो होते हैं। एक होता है कि जीवन मिल गया, अब आप जो चल रहा है आपका उसको जीवन देना। कैसा जीवन मिला, हम कहते हैं ना, कैसे क्या जिंदगी मिली हुई है। तो और दूसरा जीवन देने का अर्थ होता है जन्म के समय। तो जन्म के समय देखिए, पिछला जब हमारा जन्म होता है तो इतना तो हमको सबको समझ में आता है कि सबका जन्म एक परिस्थिति में नहीं होता। तो किसका जन्म किस परिस्थिति में हुआ, वो भी भगवान कहते हैं कि भाई उनके प्रकृति के कारण, प्रकृति के किस प्रकार की प्रकृति के वश में वो लोग हुए हैं, उसके हिसाब से मैं उन्हें जन्म देता हूं। अब यहाँ इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि वो जितने लोग हैं जिनको जैसा जन्म मिला है, वो सब अपनी अपनी प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन वो सारे के सारे, मैं उन सबसे उदासीन हूं। उदासीन शब्द का अर्थ हम साधारणतः ये मानते हैं कि उदासीन का मतलब है कि कुछ नहीं कर रहे, और बात सही है, उदासीन का अर्थ का वास्तविक शाब्दिक अर्थ वही है। पर हम लोग उदासीन शब्द को थोड़ा नेगेटिव लेते हैं, ये सोचते हैं कि अरे कुछ मतलब नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई उसमें स्टेक नहीं, जैसे आजकल कहते हैं ना, कोई उसमें आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता, कोई आप तो बिल्कुल उदासीन हो, ऐसे कई बार लोग किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहते हैं। या ये भी कहते हैं कि कोई बड़ी झंझट, कोई जीवन में काम चल रहे थे और भले वो तो बड़े उदासीन टाइप प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो उदासीन से ऐसा लगता है कि उदासीन का अर्थ है कि निष्क्रिय, लेकिन उदासीन का अर्थ निष्क्रिय नहीं है, या बल्कि उसको यूं भी समझ सकते हैं, निष्क्रिय भी है। उदासीन और निष्क्रिय का जो शाब्दिक अर्थ है, हमें उसको समझना चाहिए, तो उससे बात आसानी से समझ में आएगी। भगवान ये कह रहे हैं कि ये सारी माया रची हुई है, मैंने सबको सबकी प्रकृति के हिसाब से काम दिया हुआ है, लेकिन मैं किसी के साथ बंधता नहीं, किसी का पक्ष नहीं लेता। जैसे होता है ना कि माँ बाप आमतौर पे क्या होता है कि माँ बाप होते हैं तो 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे किसी के हैं, तो हर माँ का या हर पिता का किसी बच्चे से मन मिलता है और दूसरे से कम मिलता है। ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल तो कभी नहीं होता कि कोई बिल्कुल ना मिले, क्योंकि उन्हीं माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन किसी का किसी से मिलता है, किसी का किसी से मिलता है, ये तो स्वाभाविक, हम सब जानते हैं। तो क्या हुआ, जिसका जिससे मिलता है वो उसके साथ बन जाता है। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई मैं आसक्ति रहित और उदासीन के सदस्य जितने मेरे बच्चे हैं, वो सब आपस में क्या खेल कर रहे हैं, वो अपने आपस में खेल करते रहते हैं। मैं किसी के खेल में किसी की तरफ से उसका पक्ष नहीं लेता, किसी के लिए नहीं बोलता अकेले, मैं सबके लिए एक भाव रखता हूं।
तो भगवान के इस शब्द का अर्थ क्या है, इस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है? इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जब व्यक्ति परमात्मा को तत्व भाव में जान जाता है, परमात्मा जैसा हो जाता है, जान जाता है तो वैसा हो जाता है। हम किसी को जानते हैं तो क्या उसका अर्थ होता है? हम किसी को जानते हैं तो उसका कुछ न कोई बात हम समझ जाते हैं उसके। और वो कौन सी बात समझते हैं? जो हमें समझ में आती है, जो हमसे मिलती है। जो हमसे नहीं मिलती वो हम नहीं मानते, लेकिन जो हमसे मिलती है उसको हम जब जान जाते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने अंदर धारण कर लेते हैं। और इसीलिए मित्र जो है व्यक्ति इसी नियम पे बनाता है। आपकी किसी से कोई व्यक्ति मिले और उससे आपको कोई बात आपकी उसकी समझ में ना आए, आप उसके मित्र कभी नहीं बनेंगे। लेकिन जब आप मित्र बनाते हैं, किसी के बारे में कोई बात जानते हैं और उसकी बात अच्छी लगती है, और वो आपको अपने अंदर भी अच्छी लगती है या अपने में चाहिए होती है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसको फॉलो कर रहे हैं उस संदर्भ में, उस संक्षिप्त छोटे संदर्भ में। आप ये मत समझिए कि जो दोस्त कह रहा है वो उसके साथ हम सारा उसके जैसे बन गए, लेकिन उसके जैसे बन गए। जो ये बात मैंने कही, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जब व्यक्ति परमात्मा को जानता है तो परमात्मा जैसा बन जाता है, और जब परमात्मा जैसा बन जाता है तो वो भी आसक्ति रहित और उदासीन हो जाता है। और जब वो आसक्ति रहित और उदासीन हो जाता है तो फिर आगे की बात भी लगेगी ना भाई। क्या है कि परमात्मा को, उस व्यक्ति को जो परमात्मा जैसा बन गया है, कर्म नहीं बांधेंगे, और कर्म नहीं बांधेंगे तो सारी कोई समस्या ही नहीं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।